जिनको कपड़ों से मतलब है या जो कपड़ा देख के वीडियो देखते हैं, दाढ़ी देख के वीडियो को देखते हैं, तो कृपया उनके लिए जय राम जी, वो ये वीडियो ना देखें। और जिनको कुछ वास्तविकता प्राप्त करने की आशा है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो सोचता है कि कुछ ज्ञान मिले, कुछ सच्चे अनुभव मिले, वो जरूर देखें। तो एक अनुभव मैं स्वयं शेयर कर रहा हूँ। मैं परिक्रमा मार्ग में था, तो दोपहर के लगभग 1 बज रही थी। मेरे साथ 1-2 लोग और भी थे। तो दोपहर में भूख भी तेज लग रही थी, तो हम चलते चलते एक नदी किनारे एक झोपड़ी बनी थी थोड़ी दूरी पे। मैंने सोचा चलो यहीं पे रुक जाए। तो रुकने के बाद दोपहर विश्राम करने के बाद आगे बढ़े, क्योंकि धूप बहुत हो चुकी थी। हमने क्या देखा, उस घर में, उस झोपड़ी में एक दादाजी और एक दादी रहती थी। उन्हीं के जस्ट थोड़ी पीछे बना था एक आलीशान मकान, जिनमें उनका पूरा परिवार रहता था, पुत्र, बहू, छोटे बच्चे, मतलब सब कुछ था। हमने जैसे ही हम लोगों को उन्होंने देखा तो उनकी आंखों में थोड़ी सी आंसू आने लगे। मैंने पूछा और साथ वालों ने पूछा कि माई हुआ क्या, दादी अम्मा हुआ क्या? कुछ नहीं बोले, कुछ भी नहीं, बैठो, पानी लाए, स्वागत सत्कार किया। जैसे तैसे करके उस बूढ़ी मैया ने हम लोगों के लिए खाना बनाया और खाना खिलाया। खाना खाने के बाद हमारे दिमाग में तो वही चल रही थी, और जैसे ही उन्होंने कहा कि हमारे घर में ना मेरी लड़के से बनती है, ना बहू से बनती है, ना ही मेरे बच्चे कभी मेरे पास आते हैं, ना इनके पिताजी की, मतलब किसी की किसी से बनती नहीं। और साथ ही साथ घर में जो एक धंधा चलता था, उनका एक स्टेला टाइप का वो था, तो वो भी ठप है या कम हो जो होती, मतलब कुल मिला के स्थिति थोड़ी थोड़ी डाउन हो रही थी। तो हमने उनसे कहा, दादी माँ से, मैंने कि मैया आज हम रुके हैं, आपके लिए रुक जाते हैं, आप मेरे साथ एक चीज कीजिएगा, अपन सुबह सुबह करेंगे। मतलब नहीं, शाम की वक्त था शायद, हाँ शाम का था, उसी शाम। हमने कि मैया कुछ मैं चीजें लिख के देता हूँ, जाइए बगल से दुकान से लेके आइए। हमने उनको कुछ चीजें लिखी, और चीजें कोई नॉर्मल चीजें नहीं थी, गुड़, शक्कर और थोड़ा सा घी, अगरबत्ती, शेंगदानी, यही सब छोटी मोटी चीजें। हम प्रॉब्लम समझ चुके थे कि प्रॉब्लम आखिर है क्या। शाम के टाइम जो हमारे साथी थे वो चले गए, हम अकेले माँ के पास वहीं रख गए, दादी माँ के पास। और हमारे अंदर भी जिज्ञासा थी कि जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो प्रयोग देखें आखिर होता क्या है, क्या परिवर्तन होता है। हम गए, और जहाँ पे दादी माँ के कुछ पूरे, मतलब प्रत्येक काल के कुछ देवी देवता थे, जहाँ पे उनकी पूजा होती थी। एक मड़िया सी बनी हुई थी उन्हीं के जस्ट थोड़ी दूर पे, वहाँ पे एक पीपल का पेड़ लगा हुआ था और छोटी छोटी तीसरी रखी हुई थी। हम उन्हीं के पास गए। वहां जाने के बाद शाम के लगभग 5 बजे का समय था। हमने वहां पे कंडे अंडे की जुगाड़ बना के बढ़िया रोड बनाए। रोड का मतलब गुड़, घी, थोड़ी सी शक्कर और उसी में गरी, ये सब मिला के कम से कम 14 रोड बनाए। रोड का मतलब समझते हैं, जो समझने वाले समझ जाएंगे कि होता क्या है। बड़ा बड़ा एक रोटी टाइप की होती है घी। बनाने के बाद हमने माँ से कहा, दादी मैया से कहा कि मैया एक घी का दीप जलाओ। घी का दीप जलाया। दीप के सामने हम और दादी मैया और उनके दादाजी, तीनों लोग हाथ जोड़ के यूं ही खड़े हुए, सिर्फ खड़े हुए। नमन किया। मैंने मैया से कहा, मैया हमने साथ ही जो मैं करता गया वो भी करती गई। हमने नमन किया, प्रार्थना की, कान पकड़े, विनती मनाई कि हमसे गलती हो गई। हे कुल देवी, हे कुल देवता, हे पूर्वज, अब हमें क्षमा करो, अब हमारा हम पे कृपा दृष्टि करो, दया करो। आज के बाद हम आपके पास रोज आएंगे, पर डे आएंगे, किसी दिन आएंगे, और जो हम पे सेवा बनेगी हम करेंगे। ऐसा उन लोगों ने भी कहा। पूजा हो गई। पूजा होने के बाद और भी कुछ विधि थी, थोड़ी बहुत मंत्रों का प्रयोग हुआ, हल्का पतला, जो मैंने किया। अपनी देवी को याद किया। देवी से याद करने के बाद फिर उनकी देवी जो भी हो, अपनी माँ से कहा कि माँ थोड़ी सी कृपा कर दे, मना दे इनको, जो भी रूठे हुए हैं। हमने इतना कुछ किया और भी कुछ किया। तो वो पूजा होने के बाद दादी अम्मा और दादाजी और हम तीनों लोग घर आ गए। घर आने के बाद अब आप कहोगे कि क्या हुआ, परिवर्तन कहाँ हुआ? कुछ भी नहीं। जैसे ही 6-7 के लगभग टाइम हुआ, तो माँ, हम लोग बातें कर रहे थे, तो उनका जो पुत्र है, जो अपनी माँ के लिए कितने दिन से एक साड़ी लेके आया था कि माँ को हम देंगे,
लेकिन अपनी बीवी के दबाव के कारण, इसकी वजह से उसकी कभी ताकत नहीं पड़ी कि हम अपनी माँ को साड़ी दें। उस दिन हम दोनों बातें कर रहे थे, बैठी थी, राम चर्चा लगी थी, चुपके चुपके से वो आए और आने के बाद पहली बार 5 साल के बाद मेरी आंखों के सामने दादी माँ की लड़की ने पैर पड़े, उस साड़ी दी। उस साथ ही ये कहा कि बताइए माँ, मैंने लड़ाई हो जाएगी। माँ की आंख, दादी थी ना, देख के रह गई। बैठा लिया, थोड़ा सा खाना बना बचा हुआ था, वो उन्होंने खिलाया। ये मेरी आंखों की देखी बात है। हम भी बैठे थे वहीं पे, दादाजी भी बैठे थे। दादाजी देखते रह गए। पुत्र ने खाना खाया, उनके लड़के ने, जो कभी आता नहीं था 5 साल तक, कभी नहीं आया। भूखे हैं, प्यासे हैं, बीमार हैं, कैसे हैं, क्योंकि इतनी खाई खुद चुकी थी जीते जीते। परिवर्तन क्या हुआ? माँ की आंखों में आंसू थे और भावना का प्रभाव ऐसा था कि उनका लड़का पहली बार 5 साल में 2 घंटे रुका। परिवर्तन क्या हुआ? उस पिता को ढूंढने के लिए जो उनके बच्चे थे 2, वो ढूंढते ढूंढते आए और आने के पहले शायद वो चॉकलेट लेने दुकान पे गए होंगे, तो चॉकलेट खाई नहीं, पिता को ढूंढते हुए आए। वो दादी माँ के यहाँ आए, देखा कि पिताजी बैठे। बच्चे तो वैसे दादी जी पे आता है। तो पहली बार उस बच्चे ने दादी माँ को चॉकलेट दी। अब कोई बड़ी बात तो है नहीं, ये चॉकलेट तो कोई भी दे सकता है, लेकिन वो बंधन, वो एक लक्ष्मण रेखा को पार करके दादी माँ के पास आए। बहाना पिताजी को ढूंढना था, लेकिन आए ना। माँ को चॉकलेट दी, दादी माँ को, उनके वैसे भी 1-2 दांत नहीं थे। खाते हुए वो बच्चों को अपने गोद में बैठा लिया और उनसे कहते हैं ना, इस टाइप को कुछ करने लगे। बच्चे भी बात करने लगे। परिवर्तन क्या हुआ? उनके दादाजी थे ना, उन्होंने कहीं से ढूंढ ढांड के लुका के रखे होंगे 20 रुपए, वो बच्चों को दिए। उनका पुत्र देख के कुछ भी नहीं बोल पाया, बस देखकर। माँ ने इतना प्यार किया कि अब तो अपने जो नाती पोते मिल जाए वो इतने दिन के बाद घर आए, प्यार की उमंग होगी क्या? परिवर्तन क्या हुआ? जब ये दोनों घर गए, पुत्र ने सब कुछ पूछ लिया, रोटी है, खाना है, क्या है, सब कुछ करके व्यवस्था बना के उनने कहा कि हम कल लाएंगे। जैसे ही घर गए, घर जाने के बाद जो भी हुआ हो राम जाने। सुबह से उनकी पत्नी आई, कभी नहीं आती, चाहे उनके पति ने समझा हो, चाहे बच्चों ने कहा हो, चाहे जैसा हो। सुबह सुबह मैं नहाने गया था, नहा के जैसे ही लौट के आया तो उनकी पत्नी बैठी और साथ ही साथ वो बच्ची, दादी माँ की कुटिया में, और साथ में कुछ सामान लिए थे। वो सामान क्या था कि उनके यहाँ पे रात्रि काल में, यहाँ पे भंडारा हो रहा था, रोड बनाई थी, और उनके यहाँ बड़ा होती है जो बनाई जाती है, वो बड़ा बने हुए थे रात में, तो 2 बड़ा लेके आए। परिवर्तन क्या हुआ? जैसे आए और आने के बाद वो फ्लो, वो प्रेम दोनों में उमड़ा। परिवर्तन क्या हुआ कि जबरदस्ती बहू दुक्को को अपने घर, वहां उस मकान में ले गई जो 5 साल से कदम नहीं रखा था। वो देख के जैसे गई, और देखते मैं अकेला भी बैठा रहा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था देखते हुए कि आखिर होता क्या है, परिवर्तन क्या होता है। मैं बैठा रहा, मैंने सोचा कि चलो दुक्को आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन मुझे 1 बज गए बैठे बैठे। हमने कहा कि अब अकेले हम क्या करेंगे बैठे, हम वहां से चल दिए, दुक्को नहीं आए। दादाजी से बात करते रहे, और बात करते करते हम वहां से रास्ता आगे बढ़ा लिए। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि वन टाइम किए गए कार्य का परिवर्तन या परिणाम मेरी आंखों के सामने मैंने देखा है।
तो मैं कैसे यकीन न करूं कि कुलदेवी कुलदेवता होते हैं, ऐसा नहीं होता। मैं कैसे नहीं यकीन करूं कि अगर हम इनको माने तो ये अपना प्रभाव, अपनी छाया बनाते हैं, या इन्हीं की वजह से घर में परिवर्तन होता है, उन्हीं की वजह से घर उन्नति में होता है। मुझे तो नहीं पता क्या होगा, लेकिन जो मैंने देखा है, एक अनुभव देखा है, और वो दादा की आंखों में आंसू, वो दादी की आंखों में आंसू, और वो 5 साल के बाद तीनों बच्चों का दादी के पास आना। भाई मैं तो चाहे दुनिया कितना भी कहे, राम का जाप कर लो, हनुमान का जाप करो, शिव का जाप करो, करो, प्रभु है, ईश्वर है, करना चाहिए, मैं भी करता हूँ, लेकिन जो मूलभूत है, जो महत्वपूर्ण है, जिनको हम भूलते हैं, जिनकी वजह से हमारा घर सजता है, संवरता है। जैसे दीपावली को हम सजाते हैं ना घर, यहाँ वहां से लाइटें, पलटे, चकाचौंध ये सब लगा दिए, इसी तरीका से वो सजाना, सजाने का कार्य हम तो एक दिन करते हैं, लेकिन हमारे पीछे जो शक्तियां बैठी हैं वो नित्य प्रतिदिन यही करती हैं कि हमारे घर में कैसे चमके, कैसे हमारा घर सबसे सुंदर दिखे, सबसे अच्छा दिखे। दुख इस चीज का है कि हम कभी उनको समझते ही नहीं। कितने लोग हैं जो जानते हैं अपनी कुलदेवी को, कितने लोग हैं जो कुल देवताओं को जानते हैं, कितने लोग हैं जो राम को तो रोज जल चढ़ा देंगे, हनुमान जी को मंगलवार को प्रसाद रोज देंगे। कभी सोचा है कि आपके घर में कभी एक ऐसी शक्तियां हैं, जैसे आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी, पता नहीं कितने पिताजी, वो होते हैं पितृ देवता, कहाँ जाएंगे वो? और जब वो भूखों घर में रहेंगे तो खुद से प्रैक्टिकल को, जब तुम्हें भूख लगती है या तुम भूखे हो तो तुम्हारे अंदर का कोई कुछ भी कर दे, कितना क्रोध आता है, कितनी तेज गुस्सा आती है। आपका बच्चा हो, चाहे बीवी हो, चाहे पत्नी हो, जब तुम एक दिन की भूख नहीं सहन कर सकते और एक दिन की भूखे रह के देखो, व्रत रख के देखो, तो तुमसे कोई कहे कि फलाना कार्य करने चले जाओ, तो मुंह तोड़ दोगे उसका, या फिर साफ मना कर दोगे, भैया आज मैंने कुछ नहीं खाया। तो वो लोग कैसे जो आपके घर में हैं, कई सालों से, हजारों सालों से बैठे, और इसी आशा में देखे, जैसी वो दादी बैठी थी ना, हमारा बच्चा आएगा, हमारा बच्चा आएगा, कभी तो देगा। ऐसी कुछ शक्तियां हैं, उनको समझो। अगर आप उनको समझ बैठे ना तो वो आपको सब समझा देंगे। कितने उदाहरण दे दूं मैं तुम्हें, कितने एग्जाम्पल दे दूं, हजारों। जितने भी अपने देश में जितने भी चमत्कार हो रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े दरबार सजे यहाँ दिख रहे हैं, इनके पीछे इनके कुलदेवी देवता ही है। बागेश्वर धाम जी में, बागेश्वर क्या, पंडोखा क्या, करौली सरकार क्या, जितने भी हैं और चमत्कार करने वाले, इनके पीछे बैकग्राउंड करके देखो, एक शक्ति होगी, इनको वो आगे करते हैं। पंडोखा सरकार में हाथीवान, बागेश्वर में सन्यासी, और करौली सरकार में देखो तो उनके गुरु शरण, जो उनके दादाजी थे। जितने भी और देख लो, तुलसीदास जी को देखो तो कोई और था, मतलब किसी को भी देखो जिसने दुनिया में अपना नाम बनाया, पहचान। रावण को देखो तो उसकी कुलदेवी सबसे पहले उसने मनाया, वो आगे बढ़ी। और भी जितने राक्षस देखो, महिषासुर को तो उनकी कुलदेवी थी। जितनी राक्षसों की सबसे बड़ी उन्नति का सबसे बड़ा कारण था, विकास का सबसे बड़ा कारण था कि उनकी कुलदेवी को उनने प्रसन्न कर रखा था। और जैसे ही कुलदेवी प्रसन्न हुई तो उसने रास्ते बताए, और जो जब वो रास्ता बताएगी, जब वो रास्ते खोलेगी ना, तो वो सत्य ही होंगे। तो भाई दोस्तों, मेरा तो एक प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल अनुभव था, जिस अनुभव में मैंने कई लोगों को रोते हुए देखा, कई लोगों को ये अपने अंदर से एक छोटी सी आवाज जो हमें सुनाई नहीं दी ना, वहां कोई सुन पाया, लेकिन हाँ वो आवाज ऐसी थी कि कितने सालों के बाद निकली, कितने सालों के बाद। ऐसे कई घर टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। तो कृपया करके, अगर आपको लगता है कि हम कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हैं, तो एक बार जरूर संपर्क करें, एक बार जरूर कॉल करें।